जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ मैं राहुल रावत आप सभी के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके। 8 दिसंबर की सुबह जो जैसा इंसिडेंट हुआ आप सभी मैक्सिमम लोगों को पता है, ठीक है, जिसमें एक MI-17 V5 जो वर्जन था हेलीकॉप्टर का वो क्रैश हुआ और जिसमें हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत उनकी डेथ हो गई और इसके साथ ही इसमें जो ऑन बोर्ड जो लगभग 13 लोग थे उनकी डेथ हो गई है और इसमें से अभी सिर्फ एक ग्रुप कैप्टन है जो काफ़ी बैडली इंजर्ड हैं और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो बेसिकली अब मैं इस वीडियो में यहाँ आपके लिए ये एनालिसिस लेके आया हूँ कि जो MI-17 V5 है ये कितना सेफ हेलीकॉप्टर है, इसकी क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कौन सी कंट्री में बनाया गया, किस जनरेशन का है, कितना पेलोड ये कैरी कर सकता है, कौन कौन सी मिसाइल से कैरी कर सकता है और क्या ये सही में इतना सेफ है जितना इसको रिगार्ड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द MI-17 V5। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि सीधा हम इसकी जो सेफ्टी इशू है हम उस पर ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। देखिए, MI-17 जो है वो नियरली अबाउट 6 से 7 बार क्रैश हो चुका है। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन मिली है इसके 6 क्रैशेस की मिली है सिंस 2010, यानी इसका जो क्रैश रेट है वो लगभग फ्रीक्वेंटली ही है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 2 साल 1.5 साल में इसके एक आधा इंसिडेंट सुनने को मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए क्या न्यूज़ थी, ये न्यूज़ तो हम सभी लोगों को पता है। CDS जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ आर अमंग 13 किल्ड इन द इंडियन एयरफोर्स चॉपर क्रैश। ठीक है, ये न्यूज़ हम लोगों को ऑलरेडी हमने सुन ली। ठीक है, क्या है बेसिकली ये जो जितनी भी MI सीरीज़ होती हैं ये सारी सीरीज़ जो हैं बेसिकली ये रशियन ओरिजिनेटेड हैं। ठीक है, तो रशिया मेड है MI-17 V5 एंड इज सेट टू बी द अमंग्स द वर्ल्ड सेफेस्ट। देखिए, ये कहा जाता है एंड इज सेट टू बी दैट इट इज़ अमंग्स द वर्ल्ड सेफेस्ट। अब हम देखते हैं कि ये कितना सेफेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगेन ऑन द 8 दिसंबर इट इज़ क्रैश्ड विद द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। नाउ द क्वेश्चंस आर swirling अबाउट द सेफ्टी ऑफ द MI-17 V5। ठीक है, मैं आपको बताऊँ जो MI-8 या फिर MI-17 जो है ये ऑलमोस्ट एक ही सीरीज़ के हेलीकॉप्टर होते हैं और इनका जो ओरिजिनेशन है वो 1975, जी हाँ, इसका जो ओरिजिनेशन है वो 1975 से इनका बनना स्टार्ट हो गया था, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और अभी भी टिल 2021 इनका प्रोडक्शन चालू है। और रशिया के अंदर सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं जहां पर स्टिल इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू है। इंडिया के अंदर MI-17 की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो लगभग 151 नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, और तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नया हेलीकॉप्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर है, बट समय के साथ इसे काफ़ी चीज़ों के साथ इक्विप्ड किया गया है, इसे मॉडिफाई किया गया है, इसीलिए इसके नाम के आगे अलग अलग एब्रिविएशन जुड़ते रहते हैं। MI-17 V5 एक्चुअल में इसका नाम MI-17 है और जो आगे V5 V6 इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज लगती हैं ये दीज आर बेसिकली प्लेस्ड आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। इसकी जो एयर टू एयर स्पीड है वो है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक अच्छी खासी स्पीड है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है यानी कि एक टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली जितना डिस्टेंस ये बड़े इजीली ट्रैवल कर सकता है वो है लगभग 580 किलोमीटर टू 1065 किलोमीटर। ये इसकी फ्लाइंग रेंज है, मतलब ये एक टाइम पे अनइंटरप्टेड अगर फुल फ्यूल लेके चले तो अनइंटरप्टेड इतना जो डिस्टेंस है ये बड़े इजीली कवर कर सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ऑपरेशनल सीलिंग हाइट है बेसिकली वो 20,000 फीट है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ऊपर विजिबिलिटी कैसी है। बट अगर कंडीशंस बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल बढ़िया कंडीशंस हैं तो इट कैन फ्लाई अप टू द हाइट ऑफ 20,000 किलोमीटर। इसका जो इंजन है बेसिकली वो एक टर्बोशाफ्ट इंजन है। अब आप बोलेंगे टर्बोशाफ्ट इंजन और नॉर्मल इंजन में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली टर्बोशाफ्ट इंजन वो होता है जिसमें जो पुश मिलता है, जो इंजन की जो शाफ्ट पावर मिलती है वो बेसिकली गैस टरबाइन की हेल्प से मिलती है, गैसेस जनरेटेड शाफ्ट पावर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल इंजन्स होते हैं उनमें बेसिकली जेट थ्रस्ट की प्रिंसिपल वो लोग काम करते हैं। तो टर्बोशाफ्ट इंजन वो होते हैं बेसिकली जहां एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जहां पर बेसिकली जो गैस ड्रिवन शाफ्ट पावर बेसिकली इंजन को आगे रोटेट करती है। मैक्सिमम जो टेक ऑफ इसका वेट है वो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, मेरे को ऐसी याद है 13,000 kg तक का ये पेलोड बेसिकली ले जा सकता है। इसीलिए इसको बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए या काफ़ी सारे बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन, फ्लड हो गया, फायर हो गया और भी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई, वहाँ पर इसे बहुत जगह डिप्लॉय किया गया। जैसे आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में जब एक नेचुरल क्लैमिटी आई थी 2013 में तो वहाँ पर भी MI-17 ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है,
द मेन टास्क ऑफ द चॉपर इज टू डिस्ट्रॉय द टारगेट ऑन द ग्राउंड एंड कैरी द वाउंडेड। इसका जो मेन टास्क है बेसिकली वो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो है ही, साथ में ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर क्यों है मैं आपको इसके बहुत सारे फीचर्स बताऊंगा। सबसे बड़ा ये अटैक हेलीकॉप्टर इसलिए है, एक तो आप इसको आर्म तो कर ही सकते हैं बहुत हेवीली, इसको बहुत आसानी से शॉट डाउन करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इस Mi-17 को आप कहीं शॉट डाउन कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि इस बार जो क्रैश हुआ वो बेसिकली कहीं कोई एक्सटर्नल थ्रेट था। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं क्योंकि Mi-17 को शॉट डाउन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और इवन जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं बेसिकली, या जो रडार ट्रैकिंग जो मिसाइल्स होती हैं वो भी इवन ये उनको भी मात दे देता है, उनसे भी ये शॉट डाउन नहीं होता। कोई रडार की पकड़ में ये बहुत इजीली नहीं आता है। तो रडार ट्रैकिंग सैटेलाइट्स भी मतलब मिसाइल्स भी इसको आसानी से शॉट डाउन नहीं कर सकती, हीट सीकिंग सैटेलाइट्स भी इसको आसानी से शॉट डाउन नहीं कर सकती। तो इस मामले में अगर देखा जाए व्हेन वी आर कंसिडरिंग द एक्सटर्नल थ्रेट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हेलीकॉप्टर है। तो उसके तो चांसेस बहुत ना के बराबर ही दिखते हैं। ठीक है, चलिए। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले हैं, इसमें एक ही साथ बहुत सारे मल्टी फंक्शन आपको डिस्प्ले मिल जाते हैं। कहीं पर हाइट सेंसोमीटर, तो बहुत डीप लेवल की बात है, उसमें हमको जाना चाहिए भी नहीं। नाइट विजन इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया था ना, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स में जहाँ पर बिल्कुल सुबह के 4 बजे या सुबह के 3 बजे जो अटैक वगैरह दिन के, या सुबह के ऑलमोस्ट 2 बजे अटैक किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो नाइट विजन इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही तगड़े हैं। ठीक है, ऑटो पायलट सिस्टम है। तो अगर कहीं ना कहीं हम ये बोलें कि भाई इस क्रैश के दौरान हो सकता है कि पायलट की कोई गलती रह गई हो या पायलट की एंड से कोई फेलियर हो गया हो, तो उसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी है। अब ये तो खैर जब तक उसका जो ब्लैक बॉक्स जो रिकवर हो ही गया है, उसके जितने भी डाटा उसमें से रिकवर होगा उसमें से चीज़ें फिल्टर आउट करके बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है। नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड तक उड़ता है। इवन हॉट क्लाइमेट में भी इससे ज़्यादा इशू नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली हेलीकॉप्टर, मैंने आपको बताया ये एक बेसिकली आर्मर्ड हेलीकॉप्टर है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसमें आप शुत्रम जो 5 मिसाइल्स है, ये बेसिकली रशियन ओरिजिनल मिसाइल्स है, इनको आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, इनको आप कैरी कर सकते हैं। 5 to 8 रॉकेट्स एट अ टाइम में कैरी कर सकता है। ठीक है, 23 मशीन गन्स, मैकेड मशीन गन्स, सबमरीन गन्स, ये सब इसके अंदर आप बड़े इजीली इक्विप्ड इसको करके ले सकते हो। तो आर्मर्ड हेलीकॉप्टर है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। इसको मतलब बेसिकली आप सर्जिकल मिशंस के लिए काफ़ी अच्छा प्रेफर किया जाता है। ये इज़ Mi-17 भी रियली सेफ? देखिए सेफेस्ट तो अगर मैं बोलूँ कि एक्सटर्नल थ्रेट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर किया जाए तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट है। इस रिगार्ड में इससे बोला जाता है कि एक्सटर्नल थ्रेट से इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू सम नेग्लिजेंसी या इंटरनल कोई फॉल्ट हो जाए तो उसके लिए तो हम Mi-17 तो क्या, हम वर्ल्ड की कोई बेस्ट टेक्नोलॉजी भी लें तो वो भी वहाँ सेफेस्ट नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल थ्रेट, येस, Mi-17 V5 इज़ रियली सेफेस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल थ्रेट और व्हेन इट कम्स टू सम बॉम्बिंग वगैरह एरिया, तो उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई, जैसे फरवरी 2019 में ये एक बार क्रैश हुआ था नियर बुडगांव। इसमें जो बोर्ड में 6 लोग थे उन सबकी डेथ हो गई थी। जून 2013 में गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड में जो आपदा हुई थी, ऑल 8 ऑन बोर्ड डेथ। ठीक है, 20 अप्रैल 2018 में क्रैश हुआ था नियर केदारनाथ, उसमें भी इसमें जो 6 ऑन बोर्ड लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। अगस्त 2012 में क्रैश हुआ था नियर सरमत, ऑल 9 ऑन बोर्ड डेड। तो बेसिकली इसके जो केदारनाथ में जो हुआ था उसमें बेसिकली 6 के 6 सर्वाइव हो गए थे। और अगस्त जो सरमत में हुआ था अगस्त 2012 में, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो 9 बोर्ड मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी फ्रीक्वेंट रिकॉर्ड है क्रैशेस का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं ये एक इंटरनल प्रोब का मैटर है, इसमें हम लोग ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको Mi-17 के बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों उसके बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।